हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम्स आपके नज़दीक आते जा रहे हैं, दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेरेंट्स का प्रेशर और टीचर्स का प्रेशर भी पढ़ने के लिए आप पर बढ़ता चला जा रहा है, और अब खुद भी अंदर से मन करता है कि भाई अब तो पढ़ लो, वरना दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स कम आएंगे तो मुंह कैसे दिखाएंगे। तो चलिए, खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज हम लोग टिश्यू नाम के इस चैप्टर में प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्लांट टिश्यूज को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनके अंदर लगातार डिवीजन, सेल डिवीजन होता रहता है। सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, एक की दो, दो की चार, चार की आठ, आठ की, इस तरीके से लगातार डिवीजन होता रहता है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती है और प्लांट में ग्रोथ होती चली जाती है। एक छोटा सा प्लांट बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है बिकॉज ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और परमानेंट टिश्यूज दूसरे टिश्यूज होते हैं जिनमें कोई डिवीजन नहीं होता, बल्कि ग्रोथ कंप्लीट होने पर वो परमानेंट टिश्यूज एक से ही रहते हैं हमेशा। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, राइट। नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते चले जाते हैं और पुराने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यूज, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एंड आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन्स ओनली। देखिए, हर जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं पाए जाते, इनकी कुछ खास जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल, टिप ऑफ द स्टेम और ब्रांच, किसी भी ब्रांच की टिप पर अगर आप ध्यान से देखें तो वहां की जो पोर्शन है वो सॉफ्ट दिखाई देगा, यंग दिखाई देगा आपको, और लाइट ग्रीन दिखाई देगा। बाद में यही पोर्शन डार्क हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है, सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है और नए टिश्यूज निकल आते हैं। तो these are groups of cells which are preparing to divide or actually dividing. They are also called growth tissue. देखिए, लगातार डिवीजन होता है तो इनको ग्रोथ टिश्यू तो कहा ही जाएगा, एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स, दैट इज रूट एंड शूट, टिप ऑफ द प्लांट। टिप यानी अगला हिस्सा। क्या खास बातें हैं इनकी, चलिए कि करके देखते हैं। कि जो सेल्स है वो राउंड हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, या ओवल यानी कि अंडाकार एग की शेप की, या रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं ये शेप। इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, एंड सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, नाजुक होती है, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक केमिकल सब्सटेंस है जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, घना होता है, गाढ़ा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसमें प्रेजेंट, और वैक्यूल्स या तो बहुत छोटी होती हैं साइज में, या होती ही नहीं है, एब्सेंट होती हैं। चलिए, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स की बात करते हैं। इनकी जो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो इनकी लोकेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन की, ये कहां पर पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो टिप पर पाए जाते हैं उनको एपिकल मेरिस्टेम नाम दिया गया है, ये टिप पर, और आगे की तरफ ग्रोथ करने के लिए यही एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ मेन एंड लेटरल रूट्स और शूट्स, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। दूसरी कैटेगरी है लेटरल मेरिस्टेम की, यानी कि जो लेटरल ग्रोथ है, साइड की ब्रांचेस निकलने की, किसी भी स्टेम में से साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, वो शुरुआत, वो डिवीजन करने वाले टिश्यूज होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक tissues located laterally, and cause increase the girth of the stem or root, for example cambium.
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में, देखिए ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट जो व्हाइट दिखाई दे रहा है वो परमानेंट है, और उनके बीच बीच में हमें ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ ब्रांच की या स्टेम की कभी भी केवल टिप से नहीं होती, बल्कि बीच बीच में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो डिवाइड कर करके स्टेम या ब्रांच की लंबाई को बढ़ाते हैं। तो ये कहलाते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, located in between the permanent tissues or at the base of the leaves and contributes in the elongation of plant। तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जानकारी आप लोगों को मिल गई है। एक या दो बार इस वीडियो को आप देखते रहिए और बने रहिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्य कॉर्नर पर, और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। तो जल्दी मिलते हैं फिर एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।